हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो भर्ती आ चुकी है एलडीसी की, जिसकी सबको एक लंबे टाइम से इंतज़ार थी कि एलडीसी की भर्ती कब आने वाली है। तो फाइनली बोर्ड ने एक तो 3-4 एग्ज़ाम की एक साथ एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी है। और एग्ज़ाम डेट जारी करने के साथ ही एलडीसी की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। 11 अगस्त को एलडीसी की परीक्षा होनी है और एग्ज़ाम डेट जारी करने के साथ ही हाथों-हाथ एलडीसी की भर्ती का नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया है। देखो, आपके सामने ये नोटिफ़िकेशन है आज का। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर, तो हम जो पोस्ट की बात यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर आप देखिए पोस्ट में अगर हम बात करें, तो टोटल पोस्ट में यहाँ पर 3,552 जो पोस्ट की बात हो रही थी, ये पोस्ट केवल अधीनस्थ विभाग में, इसके अलावा शासन सचिवालय और आरपीएससी इनको मिलाकर टोटल 4,197 पोस्ट आने वाली है। और इन सबके लिए वरीयता देकर हम इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना? तो टोटल 4,197 पोस्ट आपके सामने है। इसमें 3,433 नॉन टीएसपी के लिए और 764 पद है जो टीएसपी के लिए आरक्षित है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये एग्ज़ाम में फॉर्म कौन भर पाएंगे। तो इसमें केवल वही फॉर्म भर पाएंगे जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, सीनियर सेकेंडरी लेवल 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ, जो पिछली बार फरवरी में हुआ था, उसमें जो 15 गुणा की कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे वही इसमें शामिल हो पाएंगे, बाकी कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली देखो, इससे जो कैंडिडेट्स पिछले किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए सीईटी का, पिछली बार क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, कई साथियों को इसके बारे में पता नहीं था, कई लोग सीरियस नहीं थे, उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि हम ये एक इतनी बड़ी परीक्षा है इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वैसे मुझे इसमें लगता है, जो मेरा पर्सनल मानना है, देखो मैंने इसमें सीईटी के संबंधित जो बोर्ड की एक तरफ से आप देखिए कि इन्होंने जारी किया है कि सीईटी का जो स्कोर है वो कितने समय तक मान्य, तो इन्होंने बताया कि सीईटी का जो स्कोर है वो जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। पिछली बार मेरे ख़्याल से इसमें पिछले साल मई के आस-पास इसका रिज़ल्ट आया था। तो जब एग्ज़ाम होगा 11 अगस्त तक, तो इसकी सीईटी का आप ये एक तरह से देखा जाए तो स्कोर ही मान्य नहीं रहा है। और इसमें ये भी बोला गया कि प्रत्येक वर्ष सीईटी आयोजित होगी, लेकिन इस बार कोई सीईटी एग्ज़ाम आयोजित तक नहीं हुआ। इससे हुआ क्या कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम से वंचित रह गए, या फिर पिछले बार किसी कारण से बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो सीईटी से अभी क्योंकि 15 गुना में नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। मतलब एक बड़े वर्ग को एक तरह से हार यहाँ पर हो जाता है। हाँ, अब जिनका सीईटी क्लियर हो गया उनको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि सर ये हमारे लिए कैसी बात हो रही है, हम इसमें अंदर आ रहे हैं। पर देखो, केवल उनके नज़रिए से सोचें जिनका एग्ज़ाम किसी कारण से जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, अच्छे कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर किसी कारण से पिछली बार स्कोर नहीं पाए, एक बड़े वर्ग को इससे बाहर किया जा रहा है। हो सकता है कि एग्ज़ाम दें, तो हम तो चाहते हैं कि तो एग्ज़ाम मान लो कि 15 गुना भी लेंगे, तो इसमें ये बात है कि जो ज़्यादा योग्य है उसमें शामिल हो, बिल्कुल डेफ़िनेटली, लेकिन जितने ज़्यादा को मौका मिल पाता वो उतने इसमें शामिल हो पाते। तो या तो इसमें ये होना चाहिए कि बोर्ड को एक बार सीईटी एग्ज़ाम और करवा देना चाहिए, पिछली बार फरवरी में हुआ, इस बार फरवरी तक और एग्ज़ाम करवा देना चाहिए था बोर्ड को, ताकि जो कैंडिडेट शामिल नहीं हो पाए वो इसमें शामिल हो पाते। या फिर इतनी बड़ी वैकेंसी, इसको सीईटी से बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी जो भी सीईटी से बाहर है, तो इसको भी सीईटी से बाहर रखा जा सकता था। लेकिन फिलहाल आप सबके लिए न्यूज़ यही है कि ये सीईटी के अंदर है। तो अब इसमें आगे क्या किया जा सकता है? देखो, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अब बोर्ड इसको कई बार होता है कि सर इस पे माँग उठाई जाए या ट्विटर पर। मुझे नहीं लगता कि इस पर बोर्ड कोई अब विशेष एक्शन लेगा और इस पे इसको कोई सीईटी से बाहर करेगा। तो जिन साथियों ने सीईटी नहीं दिया या सीईटी से किसी कारण से बाहर हो रहे, इतने अच्छा स्कोर ना है, उनको उन वैकेंसी पर फ़ोकस करना चाहिए जो इस बार सीईटी से बाहर है। जैसे एक पशु परिचर की वैकेंसी है, 10th लेवल की है, लेकिन भले ही, पर वो एक सरकारी नौकरी है, तो उसमें आपको क्योंकि उसमें वो नॉन सीईटी वाली है, तो उसमें आप जा सकते हैं। अभी पटवार वैकेंसी भी आगे जारी होगी, जिसकी संभावना है कि वो इसी साल आएगी, और ये पटवार वैकेंसी पूरी संभावना है कि ये सीईटी से बाहर ही होगी, इसको सीईटी में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। और आगे भी ऐसा संशय है कि ये सीईटी करवाएँगे, नहीं करवाएँगे, या फिर आगे आने वाली सारी वैकेंसी सीईटी से बाहर ही होगी। तो अब ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसमें ये भी नहीं कह सकते कि देखो इसमें आपकी गलती थी, या हाँ, फर्स्ट एग्ज़ाम था, अवेयरनेस नहीं था, इस वजह से नहीं। पर उन सबको छोड़िए, आप उन जगह पर फ़ोकस कीजिए जहाँ पर आप अपीयर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो साथी इस एग्ज़ाम में फ़ॉर्म भर सकते हैं, जाएँगे, उनके लिए क्या-क्या है। तो एक तो पोस्ट वगैरह आप सभी ने देख ली होगी, लगभग आपके पास सूचना आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, सब पहुँच जाती है। तो पोस्ट आप देखिए यहाँ पर, शासन सचिवालय में टोटल 584 पोस्ट, और ये सारा बाइफरकेशन आपने यहाँ पर देख लिया होगा। और आरक्षण में जो सभी को अलग-अलग क्षैतिज आरक्षण मिलता है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है? और राजस्थान लोक सेवा आयोग में हम बात करें तो 61 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग में मेन जो पद हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे, जो
अधीनस्थ कार्यालयों में वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में यहाँ पर ये 61 पद और ये वही जो पीछे दिया है वही है और इसके बाद यहाँ पर आप कनिष्ठ सहायक में जो अधीनस्थ कार्यालय में वो सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर है 2788 और ये 37 आरक्षण और ये जो है अनुसूचित क्षेत्र में 764 पद जिनकी हम बात कर रहे थे। तो टोटल यहाँ 4000 प्लस पद आपके सामने हैं। अब मेन बात इंपॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम आपके सामने जो इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं सीईटी में 15 गुना की लिस्ट में, वो भी जल्दी लिस्ट जारी हो जानी चाहिए बोर्ड की तरफ से। ऐसा नहीं हो कि जूनियर अकाउंटेंट की तरह इसको लेट से लेट कर जाए, जल्दी लिस्ट जारी होना चाहिए, पता होना चाहिए कितने कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखो एक लेवल से ज़्यादा जिनके स्कोर है वो तो श्योर है कि हमारा हो गया, लेकिन जो किनारे पर है किसी कारण से कम नंबर आए, उनको ये श्योरिटी नहीं है कि हम इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर बोर्ड को इस बारे में भी जल्दी जारी कर देना चाहिए। ये डिमांड जो साथी शामिल हो चुके हैं उनको लगातार इस तरह की डिमांड उठानी चाहिए। ट्विटर एक बड़ा माध्यम है, ट्विटर बहुत पावरफुल टूल है, ऐसा मैंने महसूस किया जिससे सरकार तक बात पहुँचती है। हालाँकि मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता तो मुझे मेरी इतनी पहुँच नहीं है और मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि ट्विटर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी डिमांड उठानी चाहिए इसमें भी। और एक फॉर्मल चैनल के थ्रू भी सभी साथियों को प्रयास करना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो बोर्ड तक बात पहुंचा सकते हैं, उनके थ्रू बात भी पहुंचानी चाहिए कि ये इस बार जल्दी होना चाहिए इसमें। फिर भी जो कैंडिडेट्स मुझे लगता है कि 160 प्लस भी है, उनको बहुत अच्छे से तैयारी पर लग जाना चाहिए, उनकी पूरी संभावना यहाँ पर है। तो तैयारी के लिए ये भी बता देता हूँ, अपना क्वालिटी एजुकेशन का वीडियो कोर्स भी अब लॉन्च होने वाला है। 15 फरवरी गुरुवार से ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो जिन साथियों को लगता है कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, हर कैंडिडेट को एलडीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको 15 तारीख से ही लॉन्च हो जाएगी। जो वीडियो कोर्स की मैंने पिछले वीडियो में भी घोषणा की थी कि जो एलडीसी का वीडियो कोर्स जो आ रहा है वो आगे जो पटवार एग्जाम आएगा, अगर सीईटी करवाते हैं बोर्ड तो सीईटी चाहे आगे वीडियो एग्जाम, उन सब के लिए ये जो है इन आगे 3 वैकेंसी के लिए आपको कोई अलग से कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही वैकेंसी का आपको कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है और उसके बाद या तो जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें ऐड हो जाएगी या फिर आपको इसमें निःशुल्क ऐड कर दिया जाएगा, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आपको वीडियो कोर्स लेने के बाद इन सब की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए निःशुल्क ऐड कर दी जाएगी। तो बहुत बढ़िया ये कोर्स होने वाला है। इस कोर्स में ही एमसीक्यू बैच आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में इस बार इसको शामिल करेंगे। और इस बार एक नई चीज़ और इसमें हम शामिल करें, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे वीडियो कोर्स है, हर कोर्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करेंगे, टेस्ट सीरीज में भी और वीडियो कोर्स में भी। तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली है अपने क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और 15 फरवरी से इसका कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। मिनिमम प्राइस पर आपको ये सारा कोर्स मिलने वाला है। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी करें और बिल्कुल इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। कुछ और बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो सिंपल सा है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल होना चाहिए और ये सारा एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा एक आप देख सकते हैं RACAT आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स भी हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी ये कोई विशेष नहीं है कि देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंडरी परीक्षा, लेकिन एक छोटी सी बात होगी, जो अंतिम वर्ष की परीक्षा यानी कि 12वीं रनिंग भी है वो भी इसको दे सकता है, बस आप एज क्राइटेरिया में आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी यहाँ पर होगा। आयु की बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2025 को, ध्यान देना अभी 2024 चल रहा है और यहाँ पर 1 जनवरी 2025 को अगर आपके 18 साल की एज, तो ये 18 से जो 40 हैं, ठीक है ना, 1 जनवरी 2025 तक, एक तो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी 18 साल की एज हो जाती है, जैसे हो सकता है कि आपकी एज अभी 18 साल की नहीं हो लेकिन 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल के हो जाएंगे उस डेट तक, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 12वीं पास हैं और 1 जनवरी 2025 से पहले आप, या 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट है 40 साल, लेकिन अब देखिए इसमें एक तो रिलैक्सेशन 3 साल का मिल रहा है, तो ये 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अलग अलग जो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए छूट है। जो SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग जो MBC में आप मान लीजिए, जो EWS में, उन सभी पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। और महिला अभ्यर्थी है सामान्य वर्ग की, तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट महिलाओं को भी है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं।
और जो महिला इन कैटेगरीज़ में आती है एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में, उनको 10 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एज क्राइटेरिया है, जो अपर एज लिमिट तो बहुत बड़ी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लेते हैं ये परीक्षा स्कीम, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सेम कोई इसमें सिलेबस में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान जीके आएगा, दैनिक विज्ञान और गणित ये आएगा, 3 घंटे का टाइम, 100 अंक, और 100 अंक में देखो यहाँ पर 150 सवाल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ अंक 100 रहेंगे लेकिन सवाल 150 आएँगे पिछली बार की तरह। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी ये भी 3 घंटा 100 और 150 सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद जब एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको आपकी स्पीड और आपकी एफिशिएंसी दोनों यहाँ पर मेज़र की जाएगी। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 10-10 मिनट टाइम मिलेगा, 25-25 अंक इनके यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस में डिटेल डिस्कशन हम बाद में और किसी और वीडियो में कर लेंगे, और वैसे आपको सिलेबस इस नोटिफिकेशन के साथ मिल ही गया होगा, लेकिन इसमें डिटेल डिस्कशन और कभी बाद में किया जा सकता है। ठीक है ना? तो अब आपको करना क्या है, देखो अब आपके सामने भर्ती आ चुकी है। अगर आप सीईटी यहाँ पर, मुझे लगता है कि जिनको भी 160 प्लस, हो सकता है ये अलग-अलग कैटेगरी में इससे भी कम जाए, लेकिन जो 160 प्लस है वो तो श्योर मानकर इसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना? 160 से नीचे भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तैयारी आपको करने से नुकसान कुछ भी नहीं है। और जब लिस्ट जाएगी तो हो सकता है कि 160, मैं अदर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 160 प्लस, अदर कैटेगरी में से नीचे भी हो सकती है, तो उनको तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तैयारी से कोई नुकसान आपका नहीं है, ठीक है ना? और 160 प्लस वाले तो श्योर आप इस पे तैयारी पर आपको लग जाना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, 11 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो अभी बहुत सारा समय पड़ा है, कम से कम आपको 6 महीने का समय यहाँ पर मिल रहा है, और 6 माह का समय तो बहुत होता है। 6 महीने में तो आप बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको अभी से तैयारी पर लग जाना चाहिए। ये गोल्डन ईयर है, मैं बार-बार इस बात को दोहराऊँ रहा हूँ कि ये जो साल है आपके लिए गोल्डन ईयर है, और इसमें मस्ट है कि आप सिलेक्शन लेकर आपको जाना ही जाना है। ये सोचकर आप तैयारी करेंगे तो डेफ़िनेटली इस बार आप सिलेक्शन लेकर जाएँगे। और भी कोई आपको डाउट हो, कुछ सवाल पूछना हो, तो यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, या फिर इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और एक आप यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर जॉइन कर लेना। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया अपडेट्स इन सारे के इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, जो भी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा आपको अगले वीडियो में या फिर कमेंट में। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।